ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया गया हिमाचल दिवस। डीसी मंडी देवेश कुमार ने मंडी में फहराया तिरंगा। मंडी के ब्यूली इलाके में NH21 पर युवा बाइक सवार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। कई देर सड़क पर होती रही बहस। जानिए कैसे रास्ता भटक गए शिकारी देवी गए युवा। पुलिस के बचाव अभियान में बची जानें। रिवाल्सर में बैसाख महीने पर दिखा देव संस्कृति का मिलन। जिले के कोने कोने से देवता होते हैं इकट्ठा। और जानिए कैसे हिमाचल में छोटे छोटे इलाकों में भी पंचायत की सहायता से लगते हैं पशु मेले। लखोटा सरगा घाट से हमारी खास रिपोर्ट। रिवाल्सर मेले में चले आ रहे बैसाखी मेले में भारत की संस्कृति और धर्मों के तरह तरह के रंग देखने को मिलते हैं। इनमें से एक रंग है देव संस्कृति का। मेले में जिले के कोने कोने से देवी देवता मिलने के लिए आते हैं और इस अवसर पर श्रद्धालु भी इनका आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। रिवाल्सर मेले में देव संस्कृति के रंग भी देखने को मिले। जिले के कोने कोने से आए देवी देवता इस मेले में अपनी झलक दिखाते नजर आए। इस मौके पर रिवाल्सर पंचायत प्रशासन ने भक्तों और मेले में आए लोगों के लिए शरबत पिलाने का इंतजाम भी किया हुआ था। बैसाखी मेले में देवी देवताओं के आने का सिलसिला काफी साल पुराना है और यहाँ आकर देवी देवता के गुर भी काफी उत्साहित नजर आते हैं। यहाँ का ऐसा होता है कि एक साल में बैसाखी होती है और पर्व होता है और देवताओं को मिलाने के लिए रिवाल्सर मेले को लाते हैं और सुबह 4 बजे लेके इनको लाते हैं और इसके बाद एक दो फेरी रिवाल्स की लगाते हैं, फेरी लगाते हैं, उसके बाद मेले में बिठा देते हैं। कितने सालों से आप यहाँ पर? हम तो कम से कम 15 साल से यहाँ आ रहे हैं। आज से वर्षों सालों से प्रथा चली आई है। प्रथा जो हमारी अरबों सालों से है, जो यहाँ पे तीर्थ स्थान माना जाता है, इसलिए देवते जो है यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। रिवाल्सर का बैसाखी मेला देश के उत्तरी हिस्से में काफी प्रसिद्ध है। मेले हमेशा से ही एकता का संदेश देते आए हैं और जब ऐसा मेला हो जो 3 धर्मों के संगम पर स्थित हो तो बात ही कुछ और होती है। रिवाल्सर में हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के लोग न केवल मिलजुल कर रहते हैं बल्कि मेला भी मिलजुल कर मनाते हैं। इस मेले में अन्य धर्मों के रंगों के साथ देव संस्कृति की झलक एक अलग सा एहसास पैदा करती है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, रिवाल्सर। बैसाख महीने के पवित्र अवसर पर रिवाल्सर झील में डुबकी लगाने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ऐसा माना जाता है कि बैसाख महीने की शुरुआत में इस झील में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। रिवाल्सर बौद्ध गुरु एवं शिक्षक पदम संभव की साधना स्थली मानी जाती है। यहाँ पर एक झील भी स्थित है जो मंडी से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी स्थान पर प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षक पदम संभव ने अपने एक भिक्षु को धर्मोपदेश देने के लिए नियुक्त किया था। प्रायश्चित के तौर पर लोमेश ऋषि ने भी शिवजी के निमित्त रिवाल्सर में तपस्या की थी। इस झील पर अक्सर मिट्टी के टीले तैरते हुए देखे जा सकते हैं, जिस पर सरकंडों वाली ऊंची घास लगी होती है। टीलों के तैरने की अद्भुत प्राकृतिक प्रक्रिया ने रिवाल्सर झील को सदियों से एक पवित्र झील का दर्जा दिला रखा है। वैज्ञानिक तर्क चाहे कुछ भी हो, परंतु टीलों का चलना दैविक चमत्कार माना जाता है। इन्हीं चमत्कारों और रहस्यों के बीच इस झील के साथ एक मान्यता और जुड़ी है कि इस झील में बैसाख के अवसर पर डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। इस कारण श्रद्धालु और टूरिस्ट प्रदेश के कोने कोने से इस अवसर पर झील में डुबकी लगाने आते हैं। पहली बार आए आप? नहीं, काफ़ी बार आया हूँ। तो हर साल यहाँ पर स्नान करते हो? कभी कभी मतलब 2-3 साल के बाद आते हैं। तो इस स्नान का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो क्या रहता है? हाँ जी, इस स्नान का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? ये है कि ऐसे मानता है कि पाप धुलते हैं आने से और अच्छा होता है मतलब। और कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? पहले भी 1-2 बार आया हूँ।
तो उस टाइम भी नहाया था? हाँ, पर उस टाइम में मतलब इसी फंक्शन में नहीं आया हूँ, ऐसे बस जस्ट घूमने के लिए। तो क्या उद्देश्य रहता है यहाँ पर? बस यहाँ पे ऐसा है कि इस पर्व में थोड़ा पाप धुल जाते हैं और थोड़ा घूमना फिरना भी होता है। इस रस्म के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए ग्राम पंचायत रिवालसर के प्रधान बंसी लाल ने बताया कि इस झील को उतना ही पवित्र समझा जाता है जितना गंगा या अन्य पवित्र नदियों को समझा जाता है। उन्होंने बताया कि यह प्रथा रिवालसर में सदियों से चली आ रही है। श्रद्धालु लोग जो स्नान करते हैं, ये प्रथा जब से झील का अस्तित्व सामने आया तभी से जो है बैसाख महीने के प्रथम को जो है लोग इस झील में पवित्र स्नान को पवित्र समझते हैं और दूर दूर से जो श्रद्धालु लोग आकर इसको इसमें स्नान करते हैं। बाकी इस स्नान से होता क्या, वैसे इसका उद्देश्य क्या होता है? इस स्नान करने से इसका उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पर स्नान करने से जैसे हमारे गंगा स्नान माना जाता है, कुंभ माना जाता है, और कुंभ पे तो बहुत ज़्यादा भी जब भी कुंभ आता है तो रिवालसर झील में स्नान करना इसको पवित्र झील से माना गया है, क्योंकि इसको लोमस ऋषि की तपस्थली और लोमस ऋषि द्वारा इस झील को निर्मित किया गया है। तो इसलिए इस झील को पवित्र माना जाता है और इसमें जो है लोग बिना साबुन के जैसे हम गंगा में स्नान करते हैं उसी रूप में इस झील में स्नान किया जाता है। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह ने मुगल साम्राज्य से लड़ते समय सन 1738 में रिवालसर झील के शांत वातावरण में कुछ समय बिताया था। रिवालसर झील अपने बहते रीढ़ के द्वीपों के लिए लोकप्रिय है। कहा जाता है कि इनमें से 7 द्वीप हवा और प्रार्थना से हिलते हैं। प्रार्थना के लिए यहाँ एक बौद्ध मठ, हिंदू मंदिर और एक सिख गुरुद्वारा भी बना हुआ है। बहरहाल प्रथा चाहे जैसे भी हो, हम तो आज के दौर में आप सभी को यही कहेंगे कि जिंदगी कुछ इस तरह बिताई जाए कि ना पाप हो ना पाप धोने की नौबत आए। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, रिवालसर। हिमाचल अपनी विविध संस्कृति और त्योहारों के लिए मशहूर है। छोटी सी छोटी जगहों पर भी लोग त्योहारों के मौके पर मेले का आयोजन कर लेते हैं। ऐसा ही नज़ारा दिखा सरकाघाट की ग्राम पंचायत रखोटा में, जहां स्थानीय इलाके के लोगों के लिए बैसाखी के उपलक्ष्य पर 5 दिवसीय पशु नलवाड़ मेले का आयोजन किया गया, जो 15 अप्रैल को संपन्न हो गया। यह है सरकाघाट की ग्राम पंचायत रखोटा का दृश्य। 2005 से स्थानीय पंचायत रखोटा में पशु नलवाड़ मेले का आयोजन करती आ रही है। प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापारी यहां पशुओं, खासकर बैलों को बेचने आते हैं। इस बार मेले का उद्घाटन तहसीलदार सरकाघाट सुरेंद्र ठाकुर ने किया था और पंचायत प्रधान की माने तो इस बार इस छोटे से मेले में ही लगभग 5 लाख तक का व्यापार हो चुका है। ये मेला पशु नलवाड़ मेला बतरोता ग्राम पंचायत रखोटा के माध्यम से वर्ष 2005 से चलाया गया है। इस मेले का जो आयोजन है वो हमारी मेला प्रबंधन कमेटी ग्राम पंचायत रखोटा, जिसके प्रधान हमारी ग्राम पंचायत के उप प्रधान श्री सुनील कुमार जी हैं, वो मेला कमेटी के अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा ही इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले में इस बार कम से कम कोई 5 लाख का व्यापार हुआ। ऐसे मेलों का आयोजन स्थानीय स्तर पर किया जाता है और टैक्स के रूप में जो आमदनी पंचायत को होती है उसका इस्तेमाल पशुओं के लिए घास और पानी के इंतजाम में किया जाता है। ये 11 अप्रैल 2010 से चला रहा हूँ इसको, और इसमें हम व्यापारियों की सुविधा के लिए जो भी कुछ करते हैं वो कमेटी के माध्यम से करते हैं। कमेटी के माध्यम से व्यापारियों को घास पानी की व्यवस्था जो बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। और इस मेले में लगभग 4-5 लाख रुपये की हमें जो व्यापारी जो सौदे कर देते हैं उसमें हमें कम से कम कोई 20,000 रुपये आय हो जाती है, जिससे हम व्यापारियों को जो घास वगैरह देते हैं उसमें हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। इस तरह के स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले प्रयास हिमाचल की आर्थिकी को मजबूत करने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि हिमाचल की आर्थिकी बढ़ाने में किसानों और बागवानों का भी एक बड़ा हाथ है। पंचायतों के ऐसे प्रयास बिना सरकार और प्रशासन की ज्यादा मदद लिए प्रदेश और देश की तरक्की में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। चलिए, के न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। दलित वर्ग के मुख्य समन्वयक व मंडी जिला परिषद सदस्य चमन राही कामना करते हैं कि भविष्य में
ठाकुर कौल सिंह के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश और बुलंदियों को छुए। और साथ ही चमन राही की ओर से समस्त समाज को संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्व समाज से निवेदन है कि शिक्षित बने, संगठित होकर रहें और संघर्ष करें। Registration starts for 9th, class 10th, plus 1 and plus 2. We provide schooling cum coaching innovative programs and 4 years intensive coaching programs, class 9th to class 12th under one roof. We have well-experienced faculty, study material and assignments, preparing students for competitive exams by timely test, subjective as well as objective for IIT, JEE and medical pattern. We conduct timely unit test, terminal test and test reports to parents. Individual attention and proper counseling for students. We have a proper library facility and hostel and PG facility. For a bright career and to crack the competitive exams, contact Sachdeva International School, Padal, Mandi. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। संकल्प क्लासेस एंड इंस्टीट्यूशन JEE मेंस, JEE एडवांस, मेडिकल एस्पिरेंट्स। रजिस्ट्रेशन और एडमिशन शुरू हो चुके हैं हर कोर्स के लिए। हमारे यहाँ उपलब्ध कोर्सेज हैं 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए बुनियाद कोर्स, प्लस 1 के छात्रों के लिए JEE और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोमेंटम कोर्स, प्लस 2 के छात्रों के लिए इम्पल्स कोर्स, साथ ही ड्रॉपर्स बैच के लिए कोर्सेज भी उपलब्ध हैं और छोटी अवधि के लिए क्रैश कोर्स भी करवाए जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इंजीनियर और मेडिकल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आज ही संपर्क करें। संकल्प क्लासेस, अवब नैना हार्डवेयर, 2nd फ्लोर, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। अब आपको बेहतर और आधुनिक डिजाइन्स के वेडिंग कार्ड्स के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर मंडी में खुल गया है सानवी कार्ड शोरूम, जहां आपको मिलेगी शादी और हर तरह के कार्ड्स की लेटेस्ट डिजाइन और बेहतर रेंज। तो शादी और अन्य कार्डों के लिए आज ही आएं सानवी कार्ड शोरूम में, नियर हेड पोस्ट ऑफिस, मंडी। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9418113588 और 9816537933। मंडी जिले के शिकारी देवी की पहाड़ी पर एक बार फिर कुछ श्रद्धालुओं के फंसने की घटना सामने आई है। गौरतलब है कि शिकारी देवी मंदिर समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां आज के टाइम में भी बर्फ जमी हुई है। अभी भी पहाड़ी पर कई स्थानों पर 8 से 10 फीट के करीब बर्फ मौजूद है, पर राहत की बात यह है कि ये सभी भटके हुए स्टूडेंट्स को पुलिस के राहत और बचाव कार्य की बदौलत बचा लिया गया है। पुलिस प्रभारी जीत सिंह के अनुसार 12 तारीख को कुछ श्रद्धालु शिकारी देवी के दर्शनों के लिए गए थे। उन्हें गत दिवस सूचना मिली कि जो यात्री 12 तारीख को दर्शनों के लिए गए थे अभी तक वे वापस नहीं पहुंचे हैं। परिणाम स्वरूप जंजैहली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपने दल के साथ इलाके की तरफ कूच कर दी। पुलिस दल बचाव के लिए लगभग 3 बजे शिकारी देवी रवाना हुआ। सूचना के आधार पर उन्हें मालूम हुआ कि एक स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 लड़के और 3 लड़कियां देर रात हुई बर्फबारी के कारण रास्ता भटक गए हैं। शिकारी देवी में फंसे पर्यटकों ने बताया कि जब वे माता के दर्शन के लिए गए थे तो मौसम साफ था, मगर सुबह के समय होने वाली बर्फबारी ने उनकी मुश्किलें काफी बढ़ा दी।
आना जहाँ से वो फिर 7 बजे आ तो जाना था, पर वो नहीं हो रहा था, क्या बोलते हैं इसको, हवा चली और तूफान वगैरह। अच्छा। उसके बाद फिर 7 बजे फिर रात को कैसे आना था वहाँ से, अंधेर रात को फिर डर वगैरह लगता तो वहाँ पे कोई ठहरने के लिए कुछ क्या था वहाँ पे? सिर्फ रूम ले लिया, रूम। तो इंतजाम कैसे किया आपने वहाँ पे? जो लकड़ियाँ वगैरह थी उपलब्ध वहाँ पे? नहीं। फिर नहीं, क्या होता जो सुनाई वगैरह नहीं वहाँ पे से के पहले मौसम ठीक था। जो नाइट में हुआ ना स्नोफॉल, जो सुबह 4 बजे स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद स्नो जाता था। तो कल गए थे इसलिए हमने कैंडल्स जलाई ना। अच्छा। तो ऐसा कि वहाँ पे लाइट की होनी चाहिए, इतने टूरिस्ट आते हैं और थोड़ा सड़क प्रॉब्लम्स है, तो फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए लाइट वगैरह की। आपको बता दें कि इतनी ज़्यादा ऊंचाई में बर्फबारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, साथ ही ठंड भी जानलेवा साबित होने लगती है। बचाव दल देर शाम लगभग 7 बजे उन्हें ढूंढने में कामयाब हो गया। सभी यात्री सुरक्षित थे, मगर एक लड़की की स्थिति ऑक्सीजन की कमी और ठंड के कारण थोड़ी बिगड़ गई थी, जिसे जंजैहली के अस्पताल में पहुंचाकर प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के बाद छुट्टी दे दी गई। शिकारी देवी में यात्रियों के फंसने की पिछले 4 महीनों में हुई यह तीसरी घटना है। दिसंबर महीने में यहाँ 16 यात्री और मार्च महीने में एक महिला इस क्षेत्र में अचानक हुई बर्फबारी के कारण फंस गई थी। राहत की बात यह है कि पुलिस बचाव दल हर बार यात्रियों को सकुशल निकालने में कामयाब हुआ है। शाम पुलिस चौकी जंजैहली में सूचना प्राप्त हुई कि कुछ यात्री माता शिकारी दर्शन करने के लिए गए थे, जो आज बर्फबारी होने के कारण रास्ते में फंस चुके हैं। इस सूचना के आधार पर मेरे साथ आरक्षी रामदास और खुबराज जब वहां पहुंचे तो जो यात्री वहां फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित निकालकर जंजैहली पहुंचाया गया, जिसमें एक लड़की की तबीयत खराब होने के कारण उसे सीएससी जंजैहली से इलाज फर्स्ट एड दिलाकर उन्हें घर भेज दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि शिकारी देवी क्षेत्र में अत्यधिक बर्फ है और हल्के से भी खराब मौसम में कभी भी बर्फबारी हो सकती है, इसलिए मौसम के पूरी तरह साफ होने तक मंदिर जाने का जोखिम ना उठाएं। के न्यूज के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट। ब्रह्म कुमारी के मंडी सेवादल भ्यूली में हिमाचल दिवस को महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 200 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुप्रसिद्ध गायक जय गोपाल लूथरा चंडीगढ़ से खास तौर पर आए थे। ब्रह्म कुमारी के मंडी सेवादल भ्यूली में हिमाचल दिवस के मौके पर महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के आरंभ में राजयोगिनी बिंद्रा बहन ने नारी सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने आह्वान किया कि हर महिला स्वयं निर्भर बने। उन्होंने कहा कि एक आध्यात्मिक रूप से सशक्त महिला जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना साहस से कर सकती है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, जो पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित की जाती है और यह नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम में इसके बाद चंडीगढ़ से आए हुए जय गोपाल लूथरा ने आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए अनेक सुंदर प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए ब्रह्म कुमारी मंडी संयोजक नरेंद्र वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए महिलाओं को प्रेरणा देना था। इसमें पूरे जिला की ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सभी टीचर बहनें जो राजयोगा प्रशिक्षण देती है अपने अपने सेंटरों में, सभी बहनें इस जिला के आज हाजिर थी और जितनी महिला आई है वो भी पूरे डिस्ट्रिक्ट के कुछ भागों से यहाँ रिप्रेजेंट उन्होंने किया। और इस आयोजन का मकसद क्या था? इसका मकसद यही कि जैसे हम डे बाई डे जो भी मनुष्य की जो समस्याएं बढ़ती जा रही है और आत्मा की शक्ति डाउन होती जा रही, उसको रीजनरेट करने के लिए, उसको सशक्त बनाने के लिए वो हम प्रेरणा देते हैं विभिन्न प्रवचनों के माध्यम से। कार्यक्रम के अंत में संस्था की क्षेत्रीय प्रभारी राजयोगिनी शीला जी ने कार्यक्रम में आए हुए लोगों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे भी परमात्मा शक्तियों से अपनी झोली को भरपूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रखेंगे। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज।